नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ 2 मार्च को ही मतगणना में आए परिणाम की, जो त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा से संबंधित है। ये तीनों छोटे छोटे राज्य हैं, 60-60 विधानसभा क्षेत्र हैं। फिर भी छोटा राज्य का चुनाव हो या बड़े राज्य का चुनाव हो, यह निश्चित तौर पर एक इंडिकेशन तो उससे मिलता ही है, इंडिकेटर का काम यह करता है। इन चुनावों का जो रिजल्ट आया है, देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए बहुत ही निराशाजनक है। और यह देश की जनता के सामने जो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है, यह निश्चित तौर पर सोचने की बात है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी है, जिनके पास कार्यकर्ताओं का एक बड़ा कैडर है, और सबसे बड़ी चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी से न केवल कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए, वरन देश के सभी विपक्षी दलों को भी सीखना चाहिए कि सिर्फ चुनाव के समय इक्का दुक्का रैली करने से या हवाई प्रचार कार्य से कुछ नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में एक विशेषता तो है कि हर चुनाव को, चाहे वो छोटे राज्य का चुनाव हो या बड़े राज्य का चुनाव हो, यहाँ तक कि अब तो यह देखा जा रहा है कुछ वर्षों से कि जो नगर निगम वगैरह के चुनाव हैं, उनको ही बहुत ही सीरियसली भारतीय जनता पार्टी ले रही है। और वैसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल जो देश में हैं दर्जनों की संख्या में, वो तभी मुकाबला कर सकती हैं भारतीय जनता पार्टी का, जब उनके बूथ स्तरीय कार्यकर्ता से लेकर जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय नेता बहुत सीरियसली लें हर एक चुनाव को। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो अब चुनाव आने जा रहा है विधानसभा का, जो कर्नाटक में मई में चुनाव होना है, और इस साल के अंत के महीनों में तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों को अगर कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे ढंग से नहीं लड़ा, तो विपक्षी एकता में उनके नेतृत्व को स्वीकार करना बहुत बड़ी संख्या में विपक्षी पार्टियों के लिए मुश्किल होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी के जो भी शीर्ष नेता हैं, उनको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि इतनी पुरानी पार्टी को, जिनका स्वाधीनता संग्राम में लंबा संघर्ष का इतिहास रहा है, अभी तक देश की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा शासन करने का वक्त भी कांग्रेस पार्टी को ही मिला है। इसलिए उन पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उन्हें सभी विपक्षी दलों में अपने प्रति विश्वास पैदा करना है कांग्रेस पार्टी के प्रति। तो सबसे पहले तो आगे बढ़कर बिना समय गंवाए महीना में 2 महीना के बीच सभी विपक्षी पार्टियों के साथ वार्ता करके, उसमें कहीं भी कोई इफ वट नहीं, नेतृत्व का सवाल बाद में हो, पहले तो कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्षी एकता के लिए उनको पहल करनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को ही पहल करनी होगी, क्योंकि कोई भी मोर्चा जो कांग्रेस को छोड़कर बनाया जाएगा, वह निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कैंडिडेट के विरुद्ध 543 लोकसभा सीट में एक एक कैंडिडेट देना है, तो इसमें कांग्रेस की अहम भूमिका होनी चाहिए। और कांग्रेस को अपनी साख को बनाए रखने के लिए कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव बहुत ही सीरियसली लड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं अनुरोध करना चाहूँगा अन्य विपक्षी दलों से भी कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सालों भर जनता के बीच में रहते हैं, वो गांव-गांव में रहते हैं, बूथ स्तर पर अपना उनका संगठन है, और वे जिस ढंग से मेहनत करते हैं उसी ढंग से आप सभी विपक्षी पार्टियों के जो कार्यकर्ता बूथ स्तरीय हैं, ब्लॉक स्तरीय हैं, थाना स्तरीय हैं, वे लोग जनता की जो वाजिब समस्या है, उन समस्याओं को थाना, ब्लॉक, अंचल, तहसील, सब डिवीज़न, जिला स्तर पर उठाएं और राज्य स्तरीय नेताओं के पास भी भेजें, ताकि गरीब जनता का, विशेषकर गरीब जनता का, सामाजिक न्याय के लोगों का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटीज़, महिलाएं और उच्च जाति के भी जो गरीब लोग हैं, उनकी समस्याओं को हर स्तर पर
लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उठाएं और उनकी समस्याओं का निदान करें, तभी आपको चुनाव में फ़ायदा मिल सकता है। और चुनाव को बहुत सीरियसली लेना होगा, राष्ट्रीय स्तर के नेता से लेकर नीचे तक, कि चुनाव में बूथ स्तर पर काम करने की ज़रूरत है और बड़े नेताओं को ज़्यादा समय देना होगा सभी चुनाव में, तभी विपक्ष आगे बढ़ सकता है और यह देश के हित में होगा, क्योंकि लोकतंत्र में सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों का मजबूत होना अच्छी बात है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।